हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में लैटिस एनर्जी और बॉर्न हैरो साइकिल इन दोनों के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें लैटिस एनर्जी का। इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एच लैटिस एनर्जी से भी। तो देखिए लैटिस एनर्जी क्या है। अगर मान लो आपको 1 मोल आयोनिक सॉलिड बनाना है, 1 मोल आयोनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसेस कैटायन एंड अनायन, तो जितना एनर्जी एक्सचेंज होगा, जो एनर्जी रिलीज होगा, उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड from its gaseous cation and anion is called लैटिस एनर्जी। तो ये आपका लैटिस एनर्जी कहलाता है। तो अगर बाय डेफिनेशन अगर हम जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, ये क्या बनाएगा, NaCl सॉलिड। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच नॉट आर होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। सिमिलरली अगर मान लो हमें CaCl2 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इसके अनायन से बनाना हमें, तो कैल्शियम प्लस 2 गैस प्लस 2Cl माइनस गैस। तो इसके लिए डेल्टा एच नॉट आर विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट लैटिस एनर्जी ऑफ CaCl2 सॉलिड। तो लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन हम करते कैसे, तो कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी फ्रॉम बॉर्न-हैबर साइकिल। तो बॉर्न-हैबर साइकिल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैटिस एनर्जी को। जैसे देखते हैं, हम लोग NaCl का ही एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम NaCl को फॉर्म करना चाहें, ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन लिखे, तो फॉर्मेशन कैसे लिखना सिखाया है, एलिमेंट का स्टेबल स्टेट, जैसे Na प्लस सॉलिड में होगा Na, और Cl2 क्या होगा आपका गैस के फॉर्म में। अगर आप ये लो तो NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पे आप डेल्टा एच नॉट रिएक्शन क्या लिखोगे, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। अब आप इसको दूसरे रूट से, चलो ये पहला रूट हो गया, ठीक है। सेकेंड रूट से आप कैसे जा सकते हो, तो ध्यान से समझो। आप Na सॉलिड से सबसे पहले Na गैस बना लो, ठीक है। फिर Na गैस से आप क्या कर लो, Na प्लस गैस बना लो, ठीक है। हाफ Cl2 गैस जो है इससे आप Cl गैस बना लो, और फिर Cl गैस जो है इससे आप Cl माइनस गैस बना लो। अब देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ये बनेगा, ये अभी तो जस्ट डिफाइन किया, इसी को तो लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारे एनर्जी को लिख लो। जैसे Na से सॉलिड से Na गैस जाओगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन ऑफ Na सॉलिड। फिर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, हाफ टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl। इस पे क्या लिखोगे, डेल्टा एच Eg1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, ठीक है। अब आप लिख लो हेस लॉ से, क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या लिखोगे, रूट 1 में कितना एनर्जी लग रहा है, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड, और रूट 2 में आ जाओ, कितना एनर्जी लगा, डेल्टा एच नॉट एटोमाइजेशन ऑफ Na सॉलिड प्लस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl प्लस डेल्टा एच Eg1 प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको ये कैलकुलेट करना है, आपको सारे टर्म्स क्वेश्चन में मेंशन किए रहेंगे, लैटिस एनर्जी निकल जाएगा आसानी से। तो ये जो आपको साइकिल दिख रहा है ना, इसी साइकिल को हम लोग कह रहे हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। तो ये आपका हो गया लैटिस एनर्जी, और बॉर्न-हैबर साइकिल से हम इस लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने थर्मोकेमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा कैलोरीमीटर, जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।